नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे, और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपका अगस्त माह का मासिक राशिफल 2025। और ये बताने की कोशिश हमेशा रहती है कि आप ये जान सकें कि जब जब आपकी प्लैनेटरी पोजीशन यानी कि स्टार्स में जब बदलाव आता है तो वो बदलाव आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा जाता है। और ऐसे में इस बार आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसे रहने वाली है, कितने चैलेंजेस आप फेस करेंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि भाग्य आपका कितना साथ देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल से। आइए बताएं मयंक जी। देखिए, धनु राशि वालों की बात करें तो इस समय आपके लगन के स्वामी जो है वो सप्तम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, और पहले दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में राहु है, चौथे भाव में शनि है, पांचवा छठा भाव खाली, सातवें भाव में गुरु शुक्र का शुभ योग बना हुआ है, अष्टम भाव में बुधादित्य राजयोग है, कर्क राशि में सूर्य बुध देख रहे हैं आप, नवम भाव में केतु है, दशम में मंगल, एकादश में चंद्र, और द्वादश में कोई ग्रह नहीं है। तो ये ग्रह की स्थिति धनु राशि वालों की बनती है। शनि की ढैया का प्रभाव भी रहेगा इस समय, और कहीं ना कहीं सूर्य भी अभी शुरुआत में कमजोर चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मिली जुली शुरुआत है। कुछ ग्रह आपके लिए भी बहुत अच्छे हैं, जैसे गुरु शुक्र और मंगल बहुत सुंदर योग है, चंद्रमा भी अच्छे हैं, लेकिन सूर्य थोड़ा सा कमजोर है तो, और बुध भी कमजोर है। तो कहीं ना कहीं जो परिणाम आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है जी मयंक जी, इसी ग्रह चाल को देखते हुए सबसे पहले आपसे जानूंगी, इस बार क्या इनको सेहत संबंधी दिक्कतें परेशान करेंगे या फिर सेहत साथ देगी? देखिए, इस समय सूर्य अष्टम भाव में है और शनि की पूर्ण दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो सेहत का ध्यान अभी रखना होगा। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलें सेहत के मामले में। खासकर शुरुआती 15 दिन आपको ज़्यादा सावधान रहना है। 15 अगस्त के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो चीज़ों में धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और मयंक से जानते हैं कि उनके लिए ये महीना कितना चैलेंजिंग भरा रह सकता है। स्टूडेंट्स को इस महीने में शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी। ध्यान भी आपका पढ़ाई में लगेगा। अच्छा समय है, मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनि जरूर बैठे हैं। कभी कभी आपके मन में नकारात्मकता आ सकती है, डर घबराहट रह सकती है, क्योंकि शनि का काम है मन में चिंता डर पैदा करना। जी। तो यहाँ पर मन स्थान पर हमारे शनि बैठे हैं। चतुर्थ भाव हमारे मन का होता है। यहाँ शनि राहु या केतु बैठे हैं तो मन में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, मन में चिंता रहती है। तो शिक्षा को लेके, पढ़ाई को लेके, या किसी एग्जाम को लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी ले सकते हैं। जी। उस चीज से धनु राशि वालों को बचना होगा, स्ट्रेस दूर करके, बल्कि अपना ध्यान आपको पूरा पढ़ाई पे लगाना होगा। मयंक जी, इस दौरान विदेश यात्रा का योग है इस बार स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, छात्रों को अगर विदेश जाना है तो अभी कुछ समय इंतजार करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि सितंबर के बाद का समय आपके लिए विदेश जाने की ओर ज्यादा बेहतर संकेत दे रहा है। चलिए अब बात करेंगे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सबसे पहले जानेंगे कि ये महीना आपके रिश्तों के लिए कितना खूबसूरत रहने वाला है, कितनी नई खुशियां आपको मिलेंगी, कितने नए रिश्तों से इस बार आप जुड़ सकते हैं। देखिए, रिश्तों के मामलों में यहाँ संकेत बहुत अच्छा जा रहा है। गुरु शुक्र की स्थिति यहाँ वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा कर रही है, प्रेम संबंधों में भी सफलता दिलाएगी। तो लव, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एंड फैमिली, ये सारा ही आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस महीने इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी नहीं रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं रिश्तों में
और भी मधुरता मिठास ग्रह नक्षत्र घोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा रहेगा संबंधों के लिहाज से। बिल्कुल। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो वर्क फ्रंट पर आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, वहाँ कितनी प्रोग्रेस आपको मिलेगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बिजनेस में है या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, बताइए। देखिए, मेरा मानना ये है कि सूर्य बुध थोड़े से कमजोर है, ये अभी शुरुआती 15 दिन की बात है, लेकिन ओवरऑल गुरु केंद्र में है, आपके मुख्य ग्रह बृहस्पति होते हैं जी। और सूर्य भी आपके भागेश हैं। तो गुरु और शुक्र केंद्र में है, तो ये अच्छा संकेत है कि आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा और कोई भी अड़चन काम में, ना नौकरी में, ना आपके बिजनेस में आने वाली है। शनि की ढैया, शनि की सप्तम दृष्टि जो है यहाँ मंगल पर पड़ रही है, तो कैरियर का लॉर्ड जो है आपका छठे भाव में, और यहाँ मंगल की दृष्टि, माफ कीजिएगा, शनि की दृष्टि है मंगल पे को ऊपर। तो कार्य क्षेत्र में आपको किसी के साथ डिस्प्यूट, वाद विवाद नहीं करना है जी। या कोशिश करें कि आपसे कोई लापरवाही ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखें, तो फिर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कार्य व्यवसाय में जनरली आपको सफलता मिलेगी। 16 अगस्त के बाद सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो ये समय आपके लिए फिर करियर के लिए, भाग्य के लिए और भी अच्छा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और इन सब को देखते हुए मयंक जी, पार्टनरशिप को लेकर आपसे जानना चाहूंगी, और कोई बड़ा चेंज अभी कर सकते हैं ये लोग? देखिए, कोई बड़ा चेंज करना चाहते हैं पार्टनरशिप को लेके तो आप कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना यह है कि परिवर्तन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है जी। आपकी किस्मत पूरी साथ दे रही है इस महीने, अगर आप कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज जरूर देखिए कि शनि की ढैया आपको चल रही है, तो कोई भी आप बिजनेस, कोई भी सौदे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सोच समझ कर करें। उसके लिए व्यक्तिगत जल्दबाजी में कुंडली दिखाना भी बहुत जरूरी हो वो भी जाता है। दिखा सकते हैं आप, क्योंकि शनि की ढैया है। बस ये कि दशा अंतरदशा कोई आपके ऊपर खराब ना चल रही हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कविता जी, खराब समय में हम कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, लेकिन वो उल्टा हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। जी। तो इसलिए समय खराब नहीं होना चाहिए। समय खराब है तो जो चीजें आपको सही लग रही हैं वो रिजल्ट भी आपको उसके उलट मिलते हैं। तभी कहा जाता है कि समय ही सबसे बड़ा बलवान है। और आइए इसी कड़ी में और बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस को लेकर, यानी कि आर्थिक पक्ष इस बार आपका कितना मजबूत रहने वाला है? देखिए, आर्थिक पक्ष जो है, धन का कारक अगर ग्रह आपका शनि है तो वो आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, केंद्र में है, चलिए। और आपका लाभ का कारक ग्रह चंद्रमा, शुक्र जो है केंद्र में बैठा है। कर्म भाव के स्वामी थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि गुरु शुक्र की युति दशम में मंगल आपके काम कारोबार को बढ़ाएगी और बिजनेस के जरिए से पैसा आप अच्छा कमा सकते हैं इस समय। और 15 तारीख के बाद तो ये और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बात करें नौकरी, बिजनेस के लिए भी और लाभ कमाने के लिए भी सुंदर मौका है। और इन सब के बीच भाग्य प्रतिशत? देखिए, भाग्य प्रतिशत जो है ओवरऑल आपका 80% पूरे माह बना हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि कभी कभी कामों में अड़चने, रुकावटें डालेंगे तो भाग्य कमजोर हो जाता है, लेकिन ओवरऑल 80% इनकी किस्मत इनके साथ रहेगी। चलिए जाते जाते जान लेते हैं उपायों के बारे में। उपाय के तौर पे आप इस पूरे माह शनि देव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को जल संपूर्ण मास दें, क्योंकि अभी सूर्य अष्टम में है, फिर केतु के साथ युति करेंगे, तो सूर्य को बलि करना बहुत जरूरी है। ये 3 उपाय करें तो निश्चित रूप से शुभ फल मिलते चले जाएंगे। मयंक जी से जाना धनु राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कितना शानदार रहने वाला है, इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।